हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीखकर में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंट में हमने आपको तारों के प्रकार के बारे में बताया था, तार कितने प्रकार के होते हैं। और आज इस कंटेंट में हम बताएंगे आपको कि केबल्स कितने प्रकार की होती हैं, केबल के कितने प्रकार होते हैं। तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं केबल कितने प्रकार की होती हैं। केबल्स के प्रकार। केबल्स के प्रकार। केबल्स कितने प्रकार की होती हैं? तो केबल का पहला प्रकार क्या है दोस्तों? VIR केबल। VIR केबल्स। VIR केबल। VIR केबल कैसे तैयार किए जाती है? VIR केबल टिन आलेपित तांबे का तार होता है। टिन आलेपित तांबे का तार होता है, उस पे वल्केनाइज्ड इंडियन रबर चढ़ा दिया जाता है। टिन आलेपित तांबे के तार पे, टिन आलेपित तांबे का तार होता है, उस पे टिन आलेपित तांबे का तार होता है, उस पे वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर चढ़ा दिया जाता है। और वल्केनाइज्ड इंडियन रबर चढ़ाने के बाद में क्या किया जाता है दोस्तों? सूती धागे की बुनाई की जाती है। सूती धागा होता है, उसकी बुनाई की जाती है, बुनाई की जाती है। और उसके बाद में क्या किया जाता है? जैसे सर्वप्रथम तो क्या किया जाता है? टिन आलेपित तांबे का तार होता है दोस्तों, तांबे का तार होता है, उस पे वल्केनाइज्ड इंडियन रबर चढ़ा दिया जाता है और उसके ऊपर सूती धागे की बुनाई कर ली जाती है। और सूती धागे की बुनाई के बाद में क्या किया जाता है? बिटुमिन का लेप कर दिया जाता है। बिटुमिन का लेप कर दिया जाता है। इस तरह से VIR केबल तैयार कर ली जाती है। तो लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, इसका बहुत ही कम प्रचलन है। VIR केबल का प्रचलन बहुत कम हो गया है और ये 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग कोर्स में बनाई जाती है VIR केबल। और अगली केबल है CTS केबल। CTS केबल्स। CTS केबल, इसका भी लगभग सेम सा तरीका है CTS केबल्स बनाने का। जैसे टिन आलेपित तांबे का तार होता है, टिन आलेपित तांबे का तार होता है, आलेपित तांबे का तार, उस पे क्या किया जाता है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर मतलब VIR चढ़ा दिया जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, उस पे बाद में कठोर रबर का सुरक्षा आवरण चढ़ा दिया जाता है। कठोर रबर का सुरक्षा आवरण चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से CTS केबल तैयार की जाती है। टिन आलेपित तांबे के तार पे वल्केनाइज्ड इंडियन रबर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में इस पे कठोर रबर का सुरक्षा आवरण चढ़ा दिया जाता है। और रबर क्या है? जब नरम वातावरण होता है दोस्तों, वातावरण ठंडा होता है तो ये नरम हो जाता है और वातावरण गर्म होता है तो ये भंगुर होने की इसकी एक खासियत होती है रबर की। तो इसलिए कठोर रबर सुरक्षा आवरण चढ़ा दिया जाता है यांत्रिक सुरक्षा के लिए। और ये होता है दोस्तों CTS केबल। इस तरह से CTS केबल तैयार की जाती है और ये भी अलग अलग कोर्स में तैयार की जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 अलग अलग, 1 कोर की बनाई जाती है, 2 कोर की भी बनाई जाती है, 3 कोर की भी बनाई जाती है, मतलब 4 कोर तक बनाई जाती है CTS केबल। और अगला है PVC केबल।
अगला है दोस्तों पीवीसी केबल। तो पीवीसी केबल को कैसे तैयार किया जाता है वो मैं बताऊंगा अभी अभी आपको। पीवीसी केबल, और आजकल प्रचलन में है पीवीसी केबल बहुत ज्यादा। पीवीसी केबल, पीवीसी केबल इसमें क्या होता है दोस्तों, तांबे या एल्यूमिनियम का तार काम में लिया जाता है। एल्यूमिनियम, तांबे व एल्यूमिनियम दोनों में से किसी एक का तार काम में लिया जाता है, और तांबे या एल्यूमिनियम पर पीवीसी का आवरण चढ़ा दिया जाता है। पीवीसी क्या होता है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका आवरण चढ़ा दिया जाता है। वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए पीवीसी का आवरण चढ़ाया जाता है, और ये भी 1 2 3 4 अलग अलग कोर में बनाई जाती है, और इसका सामान्यतः वैद्युतिक वायरिंग आदि में प्रयोग किया जाता है। आजकल अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक वायरिंग जो होती है उसमें काम में लिया जाता है पीवीसी केबल को। वैद्युतिक वायरिंग आदि में काम में लिया जाता है दोस्तों। और अगला है लेड शीथ्ड केबल। अगली है लेड शीथ्ड केबल। लेड शीथ्ड केबल, नाम से ही आप अनुभव कर रहे होंगे दोस्तों, लेड शीशा होता है, शीथ्ड आवरण केबल। तो लेड, इसमें क्या होता है, तांबे के तार पे, तांबे का तार होता है, जैसे तांबे का तार होता है, और तांबे के तार पे क्या होता है, जैसे केबल बना ली जाती है और उस पे लेड का, शीशे का, मतलब इसका जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, VIR केबल होती है उसकी भांति बना ली जाती है, और उसके ऊपर लेड का आवरण चढ़ा दिया जाता है। लेड शीशे का, शीशे नामक धातु का आवरण चढ़ा दिया जाता है, और लेड शीथ्ड केबल तैयार कर ली जाती है। VIR केबल कैसे तैयार करते हैं मैंने बताया था दोस्तों। तांबे के तार पे वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का आवरण होता है, उस पे कपड़ा होता है, सूती धागे की बुनाई होती है, और विटामिन का लेप कर लिया जाता है। तो प्रथम प्रक्रिया तो वही होगी लेड शीथ्ड केबल में, और उसके बाद में क्या होगा, लेड का शीशा नामक धातु का आवरण चढ़ा दिया जाता है इस पे, और लेड शीथ्ड केबल तैयार कर ली जाती है। और लेड शीथ्ड केबल कहाँ काम में ली जाती है, ज्यादातर रासायनिक उद्योग होते हैं वहां पे काम में ली जाती है। रासायनिक उद्योग होते हैं वहां पे लेड शीथ्ड केबल का काम में लिया जाता है उद्योगों में। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अर्थिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है अचालक पदार्थ को, क्योंकि इसमें ये ताक जाता है, शीशा तड़कने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेड शीथ्ड केबल में। और अगला है, ये हो गई लेड शीथ्ड केबल। और वेदर प्रूफ केबल, अगली है वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ केबल, वेदर प्रूफ केबल, ये भी क्या है, VIR केबल की तरह तैयार कर ली जाती है। VIR केबल की भांति ही तैयार कर लिया जाता है। किसकी तरह, VIR केबल की तरह तैयार कर लिया जाता है। और वेदरप्रूफ नामक द्रव होता है, उसमें वेदरप्रूफ द्रव में इसको आवरण चढ़ा लिया जाता है। इस पे वेदरप्रूफ द्रव में आवरण चढ़ा लिया जाता है, और इस तरह से वेदर प्रूफ केबल तैयार कर ली जाती है। तो क्या हुआ दोस्तों, VIR केबल की भांति तैयार कर लिया जाता है, और बाद में वेदर प्रूफ
पदार्थ होता है उसका लेप चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से वेदर प्रूफ केबल तैयार कर ली जाती है और ये वातावरण के प्रभाव से बची रहती है, वातावरणीय प्रभाव से सेफ होती है। और अगला है दोस्तों, अगली केबल है ट्रोपोडोर केबल। ट्रोपोडोर केबल कौन सी है? ट्रोपोडोर केबल। ट्रोपोडोर केबल कैसे तैयार की जाती है? ट्रोपोडोर केबल, इस पे केबल पे थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ा लिया जाता है। थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार की जाती है। और ट्रोपोडोर केबल कहाँ काम में ली जाती है दोस्तों? तो ये रेलवे सिग्नल्स होते हैं, वहां सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। रेलवे सिग्नल्स पे काम में ली जाती है। ट्रोपोडोर केबल थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण होता है, उस पर आवरण चढ़ा के तैयार की जाती है और ये रेलवे सिग्नल्स आदि में काम में ली जाती है। और अगली है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल ये महीन तारों का एक समूह होता है, महीन तारों का समूह बना लिया जाता है और उस पे फ्लेक्सिबल पदार्थ चढ़ा दिया जाता है। महीन छोटे छोटे तार होते हैं दोस्तों इस तरह से, और इसके ऊपर अचानक पदार्थ का आवरण चढ़ा के तैयार कर लिया जाता है जो फ्लेक्सिबल होता है। इस तरह से फ्लेक्सिबल केबल तैयार की जाती है। और फ्लेक्सिबल केबल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है फ्लेक्सिबल केबल। एक तो सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, कौन सी होगी? सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल। और दूसरी है कॉटन फ्लेक्सिबल केबल। और तीसरा प्रकार है इसमें दोस्तों वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। तो फ्लेक्सिबल केबल कितने प्रकार की हो गई? सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, कॉटन फ्लेक्सिबल केबल और वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। और एक है 9वां प्रकार है दोस्तों आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल कैसे तैयार की जाती है वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक स्टैंडर्ड तांबे का तार होता है, स्टैंडर्ड तांबे का तार होता है, स्टैंडर्ड तांबे का तार होता है, तांबे का तार। और उसके ऊपर दोस्तों पॉलीथाइलिन नामक पदार्थ का आवरण चढ़ा दिया जाता है। पॉलीथाइलिन नामक पदार्थ का आवरण चढ़ा दिया जाता है। आर्मर्ड केबल बनाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? स्टैंडर्ड तांबे का तार होता है, उस पे पॉलीथाइलिन नामक पदार्थ का आवरण चढ़ाया जाता है। और आजकल आर्मर्ड केबल का बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है दोस्तों। जैसे वैद्युतिक वायरिंग में भी प्रयोग होता है और जो सप्लाई लाइन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए काम में लिया जाता है आर्मर्ड केबल को। तो इसका बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रयोग हो रहा है। विद्युत विभाग आदि में आर्मर्ड केबल का प्रयोग किया जाता है। तो आर्मर्ड केबल कैसे बनाई जाती है? स्टैंडर्ड तांबे का तार होता है, उसमें पॉलीथाइलिन नामक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, आवरण कर दिया जाता है, जो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है आर्मर्ड केबल को। और आर्मर्ड केबल सबसे सुदृढ़
और कठोर आर्मड केबल होती है दोस्तों।